हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं पहाड़ी ममता पिथौरागढ़ से आप सबका स्वागत करती हूँ। छोटू को प्यार, बड़ों को नमस्कार। आज रामलीला फील्ड में बता रहे हैं ध्रुव की बहुत सुंदर सी कहानी और ध्रुव को कैसे मिला ज्ञान, इसके बारे में आपको सत्संग के द्वारा बताया गया है। आप सुन सकते हैं कितनी सुंदर सा ज्ञान यहाँ पर को प्राप्त हो रहा है। जी कहते हैं कि संतों की सभा में ये नामदेव ही कच्चा घड़ा है, ये प्रभु का कच्चा घड़ा है जो अभी पका नहीं है। और आज जब नामदेव जी ने अपने बारे में यह सुना, मैं कच्चा हूँ, मुझे कच्चा कहकर पुकारा गया, कि मानो नामदेव जी तो आज छटपटा से गए, विचलित से हो गए और उसी समय दौड़े गए आज भगवान विठल के मंदिर में। भगवान विठल को पुकारने लगे, हे विठल, हे विठला, मुझे दर्शन दे प्रभु, मुझे दर्शन दे। और इतने भावों से, प्रेम से आज विठल को पुकारा कि कहते हैं भगवान विठल नामा के सामने प्रकट हो गए। नामा की आंखों में अश्रु देखे। प्रभु ने कहा, नामा क्या हुआ है, तेरी आंखों में ये अश्रु क्यों है? नामा ने कहा, प्रभु इतने भोले मत बनिएगा, सब जानते हो आज उस सभा में आपके नामा को क्या कहा है। जानते हो प्रभु, मुझे कच्चा घड़ा कहा गया है आपका, बताइए ना प्रभु, क्या मैं कच्चा हूँ, क्या मैं कच्चा घड़ा हूँ, प्रभु बताइए ना। और प्रभु ने कहा, नामा जो कहूँगा सुन पाएगा। नामा ने कहा, हाँ हाँ बस प्रभु मुझे बताइएगा। प्रभु ने कहा, ये सच है नामा कि तू अभी कच्चा घड़ा है, तू अभी पका नहीं है नामा, क्योंकि तूने मुझे नहीं जाना है, तूने मेरे शाश्वत रूप को नहीं जाना है, तूने मेरी वास्तविक रूप को नहीं पहचाना है, इसलिए तू अभी कच्चा है नामा, तू कच्चा है। इसलिए जा नामा, जा गुरु की शरण में जा और जाकर उस ज्ञान को प्राप्त कर, तभी तू मेरा पक्का भक्त, मेरा पक्का घड़ा कहलाएगा। और कहते हैं जिस समय नामा यह सुनते हैं, प्रभु से कहते हैं, प्रभु आप कैसी बातें कर रहे हैं, भला आपको पाने, आपके उस रूप को जानने के लिए मैं भला किसी दूसरे के पास क्यों जाऊं? और प्रभु ने कहा, नामा आज मैं तुझे जिसकी शरण में भेज रहा हूँ वो कोई और नहीं बल्कि वो मेरा ही साकार रूप है, क्योंकि उस गुरु और ईश्वर में कोई भेद नहीं, हम एक ही है नामा। इसलिए जा नामा। और आज स्वयं भगवान विठल जी के कहने पर वो नामदेव संत विशोबा खेचर जी की शरण में गए। और जब उनकी शरण में गए, संत विशोबा खेचर रामदेव को ये ब्रह्म ज्ञान देते हैं, उनके मस्तक पर हाथ रखा, इसको दृष्टि को खोला और आज विठल के वो सनातन प्रकाश रूप का दर्शन नामा को घट में ही करा दिया। इसलिए सज्जनों, आज ये भक्त ध्रुव की गाथा, ये हमारे धार्मिक शास्त्र ग्रंथों में भक्तों की गाथाएं जो हमारा मार्गदर्शन कर रही है, जो हमें एक मार्ग प्रदान कर रही है। अगर जीवन में जब तक ईश्वर ने वो गुरु नहीं, तब तक ईश्वर का संग, ईश्वर का दर्शन भी नहीं। इसलिए चाहे आप अपने जीवन में जितना जप करो, तप करो, नियम करो, उपवास करो, लेकिन जब तक गुरु की शरण में नहीं आओगे, आपको ईश्वर का ज्ञान नहीं होगा, आप अपने जीवन का सफल नहीं कर सकते, आप इस संसार के भव सागर से मुक्त नहीं हो पाओगे। इसलिए अगर ज्ञान को पाना है, अपने जीवन का कल्याण करना है, उस ईश्वर का भक्ति, उस ईश्वर की शाश्वत भक्ति को पाना है, तो गुरु की शरण में आना ही होगा, गुरु की शरण को प्राप्त करना ही होगा। इसलिए हमारे आर्ष ग्रंथ, हमारे समस्त ग्रंथ से भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अगर मेरी भक्ति को पाना है, अगर मेरे प्रेम को पाना है, तो गुरु की शरण में जाना होगा, गुरु को अपने जीवन में धारण करना होगा, क्योंकि जब तक जीवन में गुरु नहीं, तब तक जीवन का कल्याण नहीं। इसीलिए आज हमारे ग्रंथ, हमारे शास्त्र, हमारे संतों ने मानव को समझाते हुए क्या संदेश दिया, आइए हम इस संदेश को श्रवण कर अपने जीवन का मार्गदर्शन प्राप्त करें। ज्ञान को पाना सुगुरु की
जा शरण भाई, गुरु की जा शरण भाई। अगर है ज्ञान को पाना, अगर है ज्ञान को पाना, तो गुरु की जा शरण भाई, गुरु की जा शरण भाई, गुरु की जा शरण भाई। प्रभु का पक्का घड़ा है। आज गोरा कुमार जी को लेकर जैसे उस सभा में मुक्ताबाई जी आती हैं, आज सभी अपने अपनी जगहों पर बैठे हैं। संत ज्ञानेश्वर, संत निवृत्तिनाथ, गोरखनाथ और नामदेव जी भी बैठे हैं। जब नामदेव जी ने यह सुना, अरे ये कैसी बात है, भला ऐसे भी किसी भक्त की परख की जाती है क्या? ऐसे भी प्रभु भक्तों की परख की कौन कच्चा है कौन पक्का है? और उसी समय गोरा कुमार जी जैसे ही थापी को आज संत ज्ञानेश्वर जी के मस्तक पर लगाते हैं तो वो ठहाके लगाकर हंसने लगते हैं। और ऐसे कर कर गोरा कुमार जी एक एक पर इस मानो थापी की मार को दे रहे और सारे प्रसन्न हो रहे हैं। लेकिन जब बारी आई नामदेव जी की और जैसे ही गोरा कुमार नामदेव जी के पास आते हैं, जैसे अपनी थापी को लगाने लगते हैं गोरा कुमार के मस्तक पर, कि तभी नामदेव तो क्रोध में आ गए। गोरा कुमार के थापी को पकड़ लिया। प्रभु भक्त की जय जयकार, सब मिल आज लगाओ रे। प्रभु भक्त की जय जयकार, सब मिल आज लगाओ रे। भक्ति का संदेश लाया, इनके दर्शन पाओ रे। बोले भक्त की भक्ति जग में हो गई उजियार, बोले भक्त की भक्ति जग में हो गई उजियार। हो गई जय जयकार, भक्त को मिला प्रभु का प्यार। हो गई जय जयकार, भक्त को मिला प्रभु का प्यार। देखो नगर में खुशियाँ छाई, समाज है आया। घर घर मंगल दीप जले हैं, भक्त ध्रुव है आया। देखो नगर में खुशियाँ मंगल दीप जले हैं, भक्त ध्रुव है आया। मंगल गाने गाने मिलके झूमे नाचे सारे। चारों दिशाओं में है गूंजे भक्त के जयकारे। चारों दिशाओं में है गूंजे भक्त के जयकार। हो गई जय जयकार, भक्त को मिला प्रभु का प्यार। हो गई जय जयकार, भक्त को मिला प्रभु का प्यार। हो गई जय जयकार, भक्त को मिला प्रभु का प्यार। हो गई जय जयकार, भक्त को मिला प्रभु का प्यार। देखिए आज हम कौन सा उत्सव मना रहे हैं? भक्त ध्रुव अपने घर वापस लौट कर आए हैं। भगवान का दर्शन उन्होंने प्राप्त किया है। आज नारायण का दर्शन, भगवान का दर्शन भक्त ध्रुव को प्राप्त हुआ है। तो आप में से कौन कौन भगवान का दर्शन करना चाहते हैं? सभी करना चाहते हैं? सभी के दोनों हाथ ऊपर, सभी तालियों का सहयोग देंगे।
नाचेंगे गाएंगे और क्या गाएंगे। हो गई जय जयकार भक्त को मिला प्रभु का प्यार। हो गई जय जयकार भक्त को मिला प्रभु का प्यार। हो गई जय जयकार भक्त को मिला प्रभु का प्यार। हो गई जय जयकार भक्त को मिला प्रभु का प्यार। जिसको जग ने ठोकर मारी उसको दिया सहारा। प्रभु पे जो सर्वस्व लुटाए उसका है प्यारा। जिसको जग ने ठोकर मारी उसको दिया सहारा। प्रभु पे जो सर्वस्व लुटाए उसका है प्यारा। माल पीछल से भक्तों आओ रे प्रभु भक्त की जय जयकार सब मिल आज लगाओ रे। भक्ति का संदेश है भक्त को मिला प्रभु का प्यार। हो गई जय जयकार भक्त को मिला प्रभु का प्यार। प्रभु भक्त की जय जयकार सब मिल आज लगाओ रे। प्रभु भक्त की जय जय